बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सोशल स्टडीज़ में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट आर गुड्स एंड सर्विसेज? गुड्स आर प्रोडक्ट्स दैट वी बाय सच एज टॉयज़ एंड बुक्स। गुड्स वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ख़रीदते हैं, जैसे खिलौने और किताबें वगैरह। Services are the performances of work for another person that we buy, such as education, healthcare. Services वो काम होते हैं या वो खदमात होती हैं जो दूसरों के लिए की जाती हैं और जिन्हें ख़रीदा जाता है, जैसे तालीम है और हेल्थ केयर या सेहत वगैरह है। गुड्स और सर्विसेज की एग्जांपल्स: मोची जूतों की मरम्मत करता है। मोची या कोबलर, हम मोची को पैसे देते हैं और फिर उससे अपने जूते ठीक करवाते हैं। जब हम उसे पैसे देते हैं तो उसके बदले में हम उससे कोई चीज़ ख़रीद नहीं रहे होते, बल्कि उन पैसों के बदले में हम उससे काम लेते हैं। वो अपनी खिदमत पेश कर रहा होता है पैसों के बदले में, तो इसीलिए मोची या कोबलर सर्विसेज में शामिल होगा। बुक्स हैं, बुक्स भी हम पैसों से ख़रीदते हैं, मगर ये चीज़ है, एक थिंग है जो हमारे हाथ में आती है, तो इसीलिए बुक्स गुड्स में शामिल होंगी। डॉक्टर है, डॉक्टर को भी हम फ़ी पे करते हैं, उसके बदले में डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर हमारा इलाज करता है, तो इसलिए डॉक्टर का शुमार सर्विसेज में होगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स गुड्स में शामिल होंगे। इसी तरह क्लोथ्स या कपड़े भी गुड्स में शामिल होंगे। गुड्स और सर्विसेज की दो टाइप्स हैं, प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज और पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइवेट गुड्स और सर्विसेज में बुक्स और कोबलर शामिल होंगे, जिनके एग्जांपल हम पीछे पढ़ चुके हैं। बुक्स भी हम ख़रीदते हैं, तो ये प्राइवेट गुड्स में शामिल होंगी, और कोबलर को हम पैसे दे के जूते ठीक करवाते हैं, यानी उसकी सर्विसेज लेते हैं, तो ये प्राइवेट सर्विसेज में आएगा। कोबलर की तरह बार्बर यानी नाई है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, ये सब भी प्राइवेट सर्विसेज में आते हैं। पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होगा? स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड है, सड़क, ये सब पब्लिक सर्विसेज में आते हैं, क्योंकि हमें ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, हमें इसकी कोई फ़ीस पे नहीं करनी होती, और ये सब के लिए अवेलेबल होती हैं। इसमें कोई तफरीक नहीं होती है कि कोई अमीर या गरीब या पैसे वाला शख्स ही इन्हें यूटिलाइज़ कर सकता है। हर बंदा सड़क भी इस्तेमाल कर सकता है, स्ट्रीट लाइट्स भी यूज़ कर सकता है, तो इसीलिए ये पब्लिक सर्विसेज में आती हैं। और इसके अलावा पुलिस है, आर्मी, रेंजर्स, इनका शुमार भी पब्लिक सर्विसेज में होता है। पब्लिक गुड्स में आएंगी हमारी वो बुक्स जो हमें स्कूल में प्रोवाइड की जाती हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आपके पास भी जो बुक्स हैं, इनके ऊपर एक स्टैम्प लगी हुई है जिस पे फ्री टेक्स्ट बुक लिखा होता है। ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो इसीलिए ये पब्लिक गुड्स में शामिल होंगी। इसके बाद है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। When goods and services produced in one country are sold to other countries, they are called exports. जब गुड्स और सर्विसेज किसी एक मुल्क में पैदा हों और दूसरे मुल्क को बेच दी जाएं, या एक मुल्क में बनाई जाएं और दूसरे मुल्क को बेची जाएं, तो वो एक्सपोर्ट कहलाती हैं। Import: When goods and services are bought by buyers in one country from sellers in other countries, they are called imports. जब गुड्स और सर्विसेज ख़रीदी जाएं, यानी किसी मुल्क में मंगाई जाएं किसी दूसरे मुल्क से, तो वो इम्पोर्ट कहलाती हैं। अब पाकिस्तान क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है और इम्पोर्ट करता है। एक्सपोर्ट मतलब वो क्या चीज़ें बनाकर दूसरे मुल्कों को बेचता है, और क्या चीज़ें वो मंगवाता है। जो मंगवाता है चीज़ें वो इम्पोर्ट कहलाएंगी, और जो चीज़ें बेचता है वो एक्सपोर्ट कहलाएंगी। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, इसमें रॉ कॉटन, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड कॉटन यार्न, कपास से जो कॉटन बनती है और फिर उसके कपड़े बनते हैं, ये सब आएगा इसमें। राइस यानी चावल, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स यानी चमड़ा और चमड़े की बनी हुई चीज़ें, कारपेट्स एंड ड्रग्स, सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट गुड्स, खेल का सामान है, रेडीमेड गारमेंट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फिश, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये सब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं, यानी पाकिस्तान ये सब चीज़ें बनाकर दूसरे मुल्कों को बेचता है और इसके बदले में ज़र मुबादला कमाता है, यानी फ़ॉरेन करेंसी कमाता है। इंपोर्ट्स में आती है मशीनरी, हैवी मशीनरी, पेट्रोलियम, केमिकल्स, व्हीकल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, एडिबल ऑयल, वीट, टी, फर्टिलाइज़र्स, प्लास्टिक मटीरियल, पेपर बोर्ड,
आयरन ओर एंड स्टील, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये सब वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से ख़रीदता है, अपने मुल्क में मंगवाता है। अब ये बैंक्स हैं, बैंक की पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं। यूबीएल है, यूनाइटेड बैंक, बैंक अल-फलाह, हबीब बैंक, मीज़ान बैंक। बैंक्स जो हैं वो हमारी लाइफ में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। बैंक को लोग जो हैं वो ट्रस्टेड प्लेस भी कहते हैं, यानी ऐसी भरोसे की जगह। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा जो है वो बैंक में महफूज रहता है। इसके अलावा बैंक से लोग कर्ज़े भी लेते हैं, लोन लेते हैं, और उसका मकसद क्या होता है? क्योंकि वो कर्ज़े या लोन लेकर वो चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं और वो ख़रीद नहीं सकते, जैसे गाड़ी, घर या एजुकेशन के लिए भी। बिजनेस पर्सन भी बैंक से लोन लेते हैं। कारोबारी लोग लोन क्यों लेते हैं? उसकी वजह ये होती है कि वो अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं, या वो अपने कारोबार के लिए मशीनरी या रॉ मटेरियल ख़रीदना चाहते हैं। हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक भी होता है। वो बैंक जो है उस पर मुल्क की इकॉनमी डिपेंड कर रही होती है। पाकिस्तान का भी एक सेंट्रल बैंक है, और वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1 जुलाई 1948 को बना था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी ओपनिंग सेरेमनी की थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं इसकी? इसकी ज़िम्मेदारी होती है ये करेंसी नोट्स इशू करता है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेंशन और सैलरीज़ की पेमेंट का भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और पाकिस्तान में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबको स्टेट बैंक ही लोन प्रोवाइड करता है जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है। ये था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो किस पर डिपेंड करता है? हर मुल्क का जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो या तो वहाँ के पब्लिक सेक्टर पर डिपेंड करता है या प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो मिक्स्ड है। पाकिस्तान हैज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी ना ही टोटली प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड करती है और ना ही टोटली पब्लिक सेक्टर पर डिपेंड करती है, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर चलाते हैं और उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो हमने इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ा, बैंक्स के बारे में पढ़ा, बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी, स्टेट बैंक के बारे में पढ़ा, और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा।